ठीक है, सुनो। तो एवरीवन, अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहानी ये है, सुनो। इन द फिगर कॉर्ड MN और कॉर्ड RS है, चेक कर लो, ये आपका कॉर्ड MN है और ये आपका कॉर्ड RS है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, कट कर रहे, कहां पे? पॉइंट D पर। सही है। अब लिखा है RD जो है ना, R से लेके D तक वो कितना है 15, D से लेके S तक कितना है 4, M से लेके D तक कितना है 8, और हमसे कहा गया फाइंड DN। तो पहला काम हम लोग यही करेंगे। देखो भाई सुनो, तो हमारे पास ना एक थ्योरम है जिसका नाम है, सब बोलो क्या नाम है थ्योरम का? फिर से बोलो। और ये थ्योरम क्या कहता है, अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे अंदर से, यानी सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो हम ऐसा लिख सकते, कैसा लिख सकते? दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, DM इंटू DN इज इक्वल टू दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, DR इंटू DS। बस और कुछ नहीं एवरीवन, यही होता है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन या थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कि भाई कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सीन आ जाए कि जहां पे एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, तो ये पार्ट इंटू ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट इंटू, बस यही होता है। ओके, अब आप नोटिस करना है एवरीवन, 4 लोग हैं हमारे पास, DM DN DR DS। इन 4 में से DN को छोड़ के बाकी सब दिया हुआ, देखो ये भी है, ये भी, ये भी है, बस क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। पकड़ो एवरीवन कहानी को, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कर दे, DM की वैल्यू 8 है, DR की वैल्यू भाई 15 है, DS की वैल्यू भाई 4 है ना, और ये सारी वैल्यू गिवन थी, हमको कुछ लाना नहीं पड़ा। अब इसमें से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो 8 है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, उसके बाद कॉमन सेंस वाली बात है भैया, 4 1 जा 4 2 जा, तो 15/2, तो 15 का आधा क्या होता है 7.5, तो DN हमको मिल गया कितना? बस एवरीवन शुरू में ना जो जो चीजें दी गई है उसको ढंग से लिख लेना। जैसे कि हमारे पास 2 कॉर्ड है, एक है MN और दूसरा क्या है RS, तो कॉर्ड और MN और RS दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे? एट पॉइंट D, तो लिख दो भैया एट पॉइंट D। और वो पॉइंट D की खास बात क्या है, वो पॉइंट D सर्कल के, इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बेसिस पे ये वो चीज बनेगी कि भैया दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, DM इंटू DN इक्वल टू DR इंटू DS। अब DN को छोड़ के बाकी सब वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना, यहाँ पे लिख देना यूनिट्स, ठीक है। अब फिर से सेम कहानी, इधर देखो, इस बार RS, पूरा RS दिया हुआ है कितना 18, MD 9, DN 8, और क्या पूछा है DS। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में क्या था मालूम है, DN को छोड़ के, इसको छोड़ के ये भी था, ये भी था, ये भी था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है मालूम है एवरीवन, RS पूरा दिया हुआ है, पूरा RS। पिछले क्वेश्चन में RD और DS अलग अलग करके दिया हुआ था, है ना। ओके, इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ दे दिया। अब यहां पे ना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दोनों साथ में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, देखो एवरीवन, तो सबसे पहले एवरीवन डायग्राम में एवरीवन जो चीज हमको पूरा दिया हुआ है जरा उसकी बात करते हैं। देखो क्या लिखा हमने, लेट DS बी X। जरा ध्यान से देखना एवरीवन, ये जो DS है इसको हमने X लिया, पूरा कितना है, पूरा 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 कितना है, तो कॉमन सेंस लगाओ, सोचो सोचो सोचो, ये पूरा 18 है। अगर मान लो ये होता 8, कितना होता, तो बचा हुआ कितना होता, ठीक है, पूरा 18 है ना। फिर से ये पूरा 18 है, अगर ये होता 2 तो ये कितना होता 16, क्योंकि पूरा। तो कैसे मिला हमको ये 10, कैसे मिला? जब हमको मालूम पड़ा कि वो 8 है, हमने 18 में से 8 को माइनस कर दिया तो हमको, है ना। जब हमने कहा वो 2 है तो आपने 18 में से 2 को माइनस कर दिया तो ये 16 मिला। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये X है, क्या है, और ये पूरा अगर, तो बचेगा कितना, 18 माइनस X, है ना। बस इसी कॉमन सेंस को यहाँ पे यूज किया गया है। देखो कि भैया DS को हमने मान लिया X, लेकिन हमको मालूम है DR प्लस DS इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे एवरीवन, DR प्लस DS, ये आपका DR है, ये आपका DS है, दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा
डी आर प्लस डी एस इक्वल टू आर एस। उसमें से डी आर कितना है नहीं मालूम है, डी एस को हमने कितना लिया है एक्स, आर एस कितना दिया है भैया 18। अच्छा जब भी आप ऐसा लिखते हो तो आप बिटवीननेस लिखते हो ना, आर डैश डी डैश एस, सही है। ओके अब सुनो भैया, ये प्लस एक्स को अगर वहां भेज दोगे तो ये प्लस एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, डी आर इक्वल टू 18 माइनस एक्स, सही है। चलो भाई अब हमारे पास है ना एवरेज, फिर वही पुरानी कहानी है कि भैया दो कॉर्ड है हमारे पास, एम एन और आर एस, दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे, और डी पॉइंट कहां पर है, इसीलिए कौन सा थ्योरम यूज होगा। चलो भैया अभी अपने पास डायग्राम है, डायग्राम देख लो भैया, देखो यहाँ पे, तो इस थ्योरम के हिसाब से डीएम इंटू डी एन होना चाहिए, डी आर इंटू, बस वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, वृंद देख लो, डीएम इंटू डी एन इक्वल टू डी आर इंटू, है ना सर। डीएम कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 9 है, डीएन कितना है 8 है, अभी इंपॉर्टेंट, डीएस कितना है सर एक्स है ना, और डी आर कितना है सर 18 माइनस, ओके ये बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सिंपल वाली बात करेंगे भैया, ये 9 है और 8 है, 9 इंटू 8 72, और ये जो बाहर एक्स है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 18 18x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सही है। अब इन दोनों को भी उठा के यहां ले लो तो क्या होगा सर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा, प्लस 18x इधर आके हो जाएगा, और प्लस 72 तो था ही, सही है। ओके अब देखो हम यहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए सब बताओ। अब हमको मालूम है भैया ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके, जिसको कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या भाई क्या करने का, इसमें आखिरी नंबर कौन है 72, दो नंबर ऐसे ढूंढो मल्टीप्लाई करके 72 होना चाहिए और प्लस करके माइनस 18 होना चाहिए, बराबर एवरीवन। ओके तो भैया दो नंबर ढूंढेंगे तो दो नंबर क्या, 12 6 72, 12 6 है ना एवरीवन, दो नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करके 72 और प्लस करके 18, तो 12 और 16 को प्लस किए तो, लेकिन हाँ 18 में कौन सी साइन है, तो दोनों को माइनस दे दो, दोनों को, ओके क्यों सर, अब आप, मैंने कहा आपको प्लस करके 18 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस, तो 12 प्लस 6 होगा 18, और बड़े नंबर की तो आ जाएगा ना भैया माइनस 18, तो ये दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ओके, और प्लस करो ऐड करो तो आपको मिलेगा माइनस 8, है ना, यही वो दो नंबर है -12 और -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस टेक्निक से सॉल्व करते इसको क्या बोलते हैं, बोलो ना। चलो भाई तो अब लिखेंगे, पहला लिखे एक्स स्क्वायर, अब दो नंबर क्या -12 और -6, तो -12x -6x प्लस 72 इक्वल टू 0, ऐसी होता है एवरीवन। ठीक है यहां तक, ओके। एवरीवन ये इतना हिस्सा कहीं लिख के रखो, चलो तो सो आगे बढ़ेंगे एवरीवन। हियर सुनो अभी ध्यान से, देखो यहां देखना, ओके। अब इसमें क्या किया जाता है एवरीवन, इसमें करते हैं हम लोग पैरिंग, क्या करते हैं, मतलब ये दोनों एक साथ में, ये दोनों एक साथ में, है ना। अभी पहले दोनों में से देखने का क्या कॉमन निकलेगा, क्या एक्स स्क्वायर और 12x है, एक्स स्क्वायर और, तो क्या कॉमन निकलेगा, यहां से एक x और यहां से एक x, ये देखो x कॉमन निकला, अभी एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, वहां पे 12x था तो x बाहर आ गया तो अंदर कौन बच गया 12, और बीच में कौन सी साइन थी, ठीक है। सिमिलरली अब इधर आ जाओ, इधर से भी हम कॉमन निकालेंगे, ओके। तो भाई ये ना 6 है, ये 72 है, क्या है ये, अब 72 का मतलब होता है 12 इंटू 6, 12 6 72 होता है, मतलब एक 6 इधर भी और एक 6 हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन एक चीज नोटिस करो 6 के बाहर क्या साइन है, तो इसका मतलब हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे,
तो भैया देखो यहां 6x था, 6 चला गया, x बच गया। वहां 12 इंटू 6 था, 6 बाहर चला गया, 12 बच गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाहर माइनस है, बाहर। अभी माइनस से आपने अगर ब्रैकेट बनाए तो अंदर के साइन चेंज आते, तो जो प्लस था बीच में अब क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपने माइनस से ब्रैकेट ओपन किया या ब्रैकेट क्लोज किया, अंदर की कोई भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। सो क्या फिर बस हमने यार सारी चीजें कर दी है, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इधर भी x माइनस 12 और फिर से कॉमन निकाल लिया x माइनस 12, तो यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू ये। तो पहली चीज, अब एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू, अब माइनस 12 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 12, और माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 6, है ना। यानी हमारे पास x के दो आंसर मिले। x के देखो, x इक्वल टू 12 भी है और x इक्वल टू, याद है हमने x किसको लिया था? इधर देखो, x किसको लिया था? और बाय द वे आपको क्या याद है इसमें क्वेश्चन क्या था भाई? फाइंड ds, यानी ds ही तो निकालना था हमको, और ds को ही तो हमने x लिया था। तो इसका मतलब हमारा ds 12 भी हो सकता है, हमारा ds 6 भी हो सकता है। तो यही हमारा फाइनल, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो सेकेंड पार्ट जरा दोबारा समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना है। इस बार सेकेंड पार्ट में ना RS दिया हुआ था पूरा का पूरा, RS कितना दिया हुआ था? 18, MD9 DN 18, MD9 DN 8, ये ठीक था। और पूछा क्या था? फाइंड। तो सबसे पहले हमने वही किए, क्या किए सर? जो चीज हमको पूछी गई थी ना, उसी को हमने x लिख दिया, या उसी को हमने x मान लिया। वही पूछा गया था, उसको x ले लिए, इसलिए हमको मिला ds भी x। सही है। अब उसके बाद क्या हुआ? ये तो ठीक है भैया, ds x है। अब हमने जब डायग्राम में देखा, डायग्राम में देख के पता चला कि भैया dr प्लस ds कितना है भैया? RS है। अब इसमें से एवरीवन हमारे पास पता है RS 18 है, क्वेश्चन में दिया था। ds हमने लिया क्या? अब dr प्लस एक्स इक्वल टू 18 प्लस एक्स को यहां लाएंगे तो क्या होगा? 18 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे हमको dr और dx की वैल्यू लगभग पता चल गई, उसके बाद हमने ये यूज किया। क्या यूज किया? बोलो जोर से। और ये हम इसलिए यूज कर पाए क्योंकि हमारे को पता है ये थ्योरम तभी यूज होगा जब हमारे पास दो कॉर्ड होंगे और दोनों एक दूसरे को, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे वो कहाँ होना चाहिए। तो डायग्राम में देखो तो पता चलता है ये सारी चीजें सेटिस्फाइड है, ये सारी बातें सेटिस्फाइड है, हर चीज हो रही है। अगर हर चीज हो रही है, हर चीज सेट है, तो अब हम यूज करेंगे क्या? ठीक है। जैसे ही हमने थ्योरम यूज किया हमको ये मिला, सब पढ़ो क्या मिला। तो उसमें से dm है, dn है, dr यहां पे हमने निकाला था 18 माइनस एक्स, और ds यहां पे हमने लिखा था x, है ना। स्टेप पढ़ना जोर से, क्या लिखा है ना। अब एवरेज ऑब्वियसली एवरेज 9 का टेबल हमको मालूम है, 9 8 72, ये बाहर x को हमने अंदर, तो x इंटू 18 18x, x इंटू x x स्क्वायर, बीच में अब ये जितने भी टर्म्स है सबको हम वहां लेकर गए, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, अल्टीमेटली हम लोग यहां पर आ गए। एंजल जोर से पढ़ना। बस अब यहां पे आके एवरेज थोड़ी गाड़ी अपनी स्लो हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आपको क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आता है तो गाड़ी बिल्कुल स्लो होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको सही सही नहीं आता तो फिर आपको सोचना पड़ता है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? बोलो। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, उनमें से कोई एक यूज करना है।
आपको ऐसा कौन सा यूज करना है सर जो काम करेगा? कभी कभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से 3 तरीके काम करते हैं। सर हम कौन सा यूज करने का जो हमको इजी लगता है? तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या नाम है? हम वो टेक्निक यूज। इस टेक्निक में मिडिल टर्म को तोड़ा जाता है। सर मिडिल टर्म यानी क्या? सर देखो ये 3 टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नॉर्मली क्वाड्रेटिक में इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलते, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। चुप, मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मिडिल टर्म। बोलो बोलो। इसीलिए टेक्निक का नाम दिया गया स्प्लिटिंग। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है। देख लो ध्यान से एवरीवन। फर्स्ट टर्म जैसा था अभी भी, लास्ट टर्म जैसा था, सिर्फ कौन टूटा? इसीलिए कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट, सिटिंग द मिडिल टर्म नहीं। क्या ये? अब इसको तोड़ने के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए रूल्स है। और रूल ये कहता है कि जब भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म को तोड़ोगे, तो क्या ख्याल रखना पड़ेगा भैया? सुनो, मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए सबसे पहले सुनो, शर्त है कि आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। मैंने कहा मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए पहली शर्त है कि आपको, और वो 2 नंबर की खास बात यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। वो दुनिया के आप कोई भी 2 नंबर ले लो, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा +72। सुना आपने? वो 2 नंबर की खास बात यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ये पहली शर्त है, मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म मिलना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, उन्हीं 2 नंबर्स को, ये 72 के बाजू में क्या है नंबर, क्या साइन है, तो उन्हीं 2 नंबर को अगर आप प्लस करोगे, क्या करोगे, तो मिडिल टर्म मिलना चाहिए, या कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म भी बोल सकते हो, यानी -18 मिलना चाहिए। जब हमने सोचा, हमको वो 2 नंबर मालूम पड़े, कौन थे? 12 6। 12 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 72 आता है। और हाँ, अगर आपने 12 के आगे माइनस और 6 के आगे माइनस डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस होता है। 12 + 6 18, और बड़े नंबर की सारे शर्त पूरे हो गए। जो भी हमको कंडीशंस या शर्तें दी गई थी ना, सब पूरी हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कहा जाता है कि अगर सारे शर्त पूरे हो गए तो आपको मिलेंगे 4 टर्म। 4 किधर मिले? 1 2 3 4। देखो पहले से 3 थे, मिडिल टर्म में से आपने तोड़ के 2 बनाए। कॉमन सेंस है ना, तो भैया 4 ही होगा ना। सही है? ओके, एवरीबॉडी हियर। अब इन 4 टर्म्स का क्या करना है सर? आप याद रखना, अगला स्टेप होता है कॉमन। क्या? रिमूव कॉमन। तो कॉमन निकालने के लिए हमने क्या किया? देखो, इन दोनों को और इन दोनों की पेयरिंग करो, यानी साथ में लो। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको इसके अंदर ही समझा रहा हूं भाई, ठीक है? इन दोनों को और इन दोनों की पेयरिंग करो। सर सपोज सर कभी ऐसा हो गया, मैंने गलती से ये नंबर है ना पहले लिख दिया और ये नंबर बाद में, तो क्या सर मेरा रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई डरने की बात नहीं, फिर भी आपका आंसर राइट आएगा। यही इस टेक्निक की खास बात है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले 6 लिखो फिर माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आंसर आएगा। सुना आपने? तो हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया। अब सोचने का, इसमें से इन दोनों को खाली देख के सोचने का। क्या सोचने का? कि कॉमन क्या निकाल सकते, बस कॉमन निकालना। तो देखिए कॉमन निकलता है x को कॉमन निकाले, अंदर जो बच गया वो लिख दो। फिर सेम इसी तरीके से एवरीवन, अब जो है ना, इन दोनों को देखने का, देखने का क्या कॉमन निकलता है। अब यहां पे क्या हो गया मालूम? यहां 72 था। अब 72 का मतलब क्या था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 12 × 6 है ना। अब 6 इधर भी है और 6 बाहर निकाले, लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि खाली हमारा 6 नहीं है, 6 के आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करेंगे।
यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, सुन लो। तो हम जब कॉमन निकालते हैं तब इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर कॉमन निकालते वक्त हमने अगर माइनस लिया बाहर, क्या लिया, तो जो कॉमन निकलना वो तो निकल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन अंदर के साइन आप नोटिस करना है फ्रेंड। यहाँ -6x था, अंदर प्लस है, 6 तो चला गया, x बचा, लेकिन हमने प्लस लिखा। यहाँ +72 था, 6 चला गया, हमने लिखा -2, है ना, यानी साइन साइन साइन। अब एक और चेक, चेक मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। कैसे सर? एक चीज नोटिस करो, ये दोनों ब्रैकेट पे ध्यान से देखना, क्या खास है? सेम है ना? ऐसा ही होना चाहिए। सपोज सर मेरा दोनों ब्रैकेट अलग आया तो मैं क्या करूंगा? आपने गलत किया, दोबारा करो। नहीं सर, सपोज मैंने सही करी और फिर भी अलग आया, आपने सही नहीं किया, आपने गलत किया, वापस करो। ठीक है, बात समझ में आई? कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, कभी ऐसा मेरे साथ आ गया तो भाई आप मेरे पास लेके आना, सर मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ पे हुई है। क्योंकि आप ये नहीं सोचना कि शाबाशी देंगे सर कि नहीं मेरे से मैंने पकड़ ली, कुछ नहीं पकड़े आपने, मैं आपकी गलती पकड़ के बताऊंगा। ठीक है, चलो सुनो, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या? फिर से कॉमन निकालो। अब इस बार कॉमन किसको निकालना है? जो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसीलिए तो सेम निकाले ताकि हम लोग इसमें से कॉमन निकाले। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये और ये सेम बाहर निकालो। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे क्या बचा? और यहाँ पे पहले से ही कौन था? अभी सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आयुष तुम खड़े रहो जल्दी से, हाँ सेकंड में आके खड़े रहो, सुनो मेरी बात। जैसे ही हम लोग ये स्टेप पे पहुंचेंगे, अभी यहाँ पे याद रखना आपके पास दो ब्रैकेट होंगे, दो ब्रैकेट, हर ब्रैकेट को इसके साथ इक्वल कर देना। जैसा पहला ब्रैकेट क्या है और यहां पे क्या लिखा है? =0। पूरा पढ़ो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हमारा दूसरा ब्रैकेट कौन है? इधर क्या लिखा है, तो क्या लिखेंगे? याद रखना है, यानी पहले ब्रैकेट को भी इसके साथ इक्वल, दूसरे ब्रैकेट को भी इसके साथ, ये ओके। और दोनों के बीच में आप क्या लिख देना? और। सर आइदर और दोनों लिखना? नहीं, खाली और लिखो तो भी चलता है। ओके, तो अब सिंपल कॉमन सेंस, x -12 है, -12 वहां जाएगा तो +12, -6 वहां जाएगा तो +6, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या क्या? x = 12 और x = 6। क्या मिला बोलो? अब हमको याद है यार, शुरू में हमने x किसको लिया था? तो यार x को हटा के ds, यहाँ पे भी x को हटा के ds, तो हमको क्या मिला? सब बोलो। बस यही हमारा फाइनल। बस हम लोग एक काम करेंगे, ये